दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आपने यकीनन ये क्लिप सुना होगा मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का कि अगर तौहीद बयान की जाए तो फिर इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं आती। अच्छा, अब अगर तौहीद के साथ बयान करने वाला कहीं अल्लाह की याद में इतना महव हो, उसे अल्लाह की याद की इतनी मस्ती चढ़े, उस पर शुक्र की हालत हो जाए, वो हकीकतन अल्लाह के इश्क में मुब्तला हो जाए, तो उसके मुंह से कुछ कलमात निकल जाएं। ज़रा एक मिनट रुकिएगा, मैं वो कलमात भी आपको बता दूं, वैसे आगे आएगा। तो ऐसे अगर कलमात निकलें तो उस पर क्या फतवा लगेगा? क्योंकि ये जो कादियानी हजरात हैं, ये खास करके ये जो डरपोक यूट्यूबर है अहमदी आंसर रज़ीउल्लाह नमानी, ये कहता है कि जी अगर चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया जाए तो ये तो सरी कुफर है, और कुफर का दिफा करने वाले भी काफिर हैं। तो ये भी आप इसकी बात भी सुनेंगे। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा मसला है कि बंदा शिरक अगर करे, और शिरक के अंदर जो अल्फाज आगे आपके सामने आएंगे उस बारे में क्या फतवा लगेगा। तो ये हमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से भी पूछना है, और ये जो रज़ी नुमानी है इससे भी पूछना है, और फिर हमें मिर्ज़ा इंजीनियर साहब से ये भी पूछना है कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी ने इन लोगों को छूट दी है, इनका दिफा किया है, उस पर क्या फतवा लगेगा। ये दोनों हजरात मिलकर हमें बताएंगे कि ये जो लोग हैं जो ऐसी बातें करने वाले हैं, उसका मिर्ज़ा कादियानी जब दिफा कर रहा है तो मिर्ज़ा कादियानी के ज़ुमरे में आएगा। तो बहरहाल मुझे लगता तो नहीं है कि कादियानी जवाब दें, मगर ये इतनी उम्मीद है कि शायद मिर्ज़ा साहब जरूर इसका जवाब दें कि ये जो मंगोलों के अंदर नबी आया है, जो इन शिरकिया कलमात बोलने वालों को भी इस्तिस्ना दे रहा है, मरफूल कलम कह रहा है, वो काबिल मुआखज़ा नहीं है, उन पर मलामत नहीं करनी चाहिए। ये इंशाल्लाह आगे अल्फाज सारे आएंगे, तफसील आएगी। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, मैं इंतज़ार करूँगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, और फिर इस पर क्या फतवा लगाते हैं आप। मगर मुझे पता है कादियानी नहीं लगा सकेंगे। चलिए इस पर हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी कलाम करेंगे। तो आइए पहले वो वीडियो देखते हैं। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। आप उन कलमों का दिफा कर रहे हैं, आप उनकी तावील करके खुद ही काफिर हो रहे हैं, क्योंकि मन जो भी तावील कुफ्र शरीक का करे वो खुद काफिर हो जाता है। कुफ्र में तावील नहीं होती है। आपकी उलमा की उसूल है, अहमद रज़ा खान का उसूल है, तमाम उलमा का ये उसूल है। आप तो आज कुफ्र की तावील कर रहे हैं। मैंने आपको सवाल ये पूछा, अशरफ अली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह कि कलमे पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों पे क्या हुक्म लगेगा? क्या ये जायज था कि जो उन्होंने ये बात की, या ये कुफ्र की बात थी? आप कह रहे यार वो उनको नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, यानी अगर कोई नबी रसूल ना माने, जो मर्जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहे, और आप कहेंगे नहीं यार वो तवील कर लेते, कुफ्र में तो तवील होती नहीं। फिर आपने कहा कि मैं उनकी किताबों से नबूवत दिखाऊं, मैं आपके पीर से दिखा रहा हूं ताकि आप बता सके क्या पीर मेरा अली शाह ने झूठ क्या बोला है। अगर उन्हें मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह पे गलत फतवा लगा, फिर पीर मेरा अली शाह काफिर हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान को काफिर, वो खुद ही काफिर हो जाता है। ये पॉइंट है, इसको आप समझे। आपके पीर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब पे फतवा लगा रहे हैं, आप बताइए इनमें से कौन मुसलमान है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा एक ही हो सकता है। तो इसका आपने अब जवाब देना है। जो कलमों का दिफा करे या ये कलमे पर आए, क्या ये कुफर है या ये जायज है इस्लाम में? दूसरा सवाल, जो पीर मेरा अली शाह मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, इनमें से कौन काफिर है? तीसरी बात, खालिद महमूद साहब कहते हैं नबी का लफ्ज जरूरी नहीं, अगर कोई ऐसे दावे भी कर दे वो भी असल में नबूवत का ही दावा होता है। तो आपकी ये नबूवत की दावे हैं सारे। हाँ, वो अब बहाने बना रहे, जब ये खुल के आ गई बातें वो अब तावील करें, शुरू में तो वो दिफा कर देते हैं। अशरफ अली थानी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, पीर मेरा अली शाह ने कहा ऐन नबी का दावा होता है चिश्ती रसूलुल्लाह। हज़रत मसीह मौद ने आपने इस पे फतवा लगाया कि ऐन मोहम्मद अली। और देखिए, जब कभी भी किसी को कोई इल्मी डिस्कशन करनी पड़े तो फिर उसी तरीके से डिस्कशन होती है जिस तरह हम करते हैं। फिर आपको बुजुर्ग बाबों से दस्तबरदार होना पड़ता है। कुफर की कोई तावील नहीं होती, ज़हन में रखिएगा बिल्कुल। और ये मैं आपको आपके बाबे का फतवा देने लगा हूं कि अगर कोई कहता है ना अना रसूलुल्लाह, तो इसकी तावील भी कबूल नहीं की जाएगी कि रसूल से मुराद मैं कोई अपने आप को पोस्टमैन के तौर पे ले रहा हूं या मैं पैगंबर के एतबार से ले रहा हूं। वो उसे उसी तरीके से माना जाएगा कि नबी और रसूल होने के क्लेम कर रहा है जो शरीयत की टर्म है। तो कुफर, खुले कुफर की कोई तावील नहीं होगी। इस तरीके अल्लाह के बंदो, सीधा सीधा बाबों से दस्तबरदार हो यार, जान छुड़ाओ। ये मरीज बाबे आपने अपने साथ लगाए हुए वायरस, इस्लाम को भी चाट गए हैं, इस्लाम की जड़ें इन्होंने खोखली कर दी हैं। शिर्क इन लोगों ने फैलाया, खत्म नबूवत पे डाके इन लोगों ने मारे, ठीक है। और आप लोगों को इल्हाम नहीं जा रहा कि जी हमारे इस्लाम है। इस्लाम कहां से है यार? कोई 100 साल। ये मेरे भाई इल्मी गुफ्तगू है, ये इल्म की दुनिया है। इल्म की दुनिया में फिर इसी तरीके से बात होती है। कि वो जो लोग हैं उन पे महवियत तारी हो जाती है, उनके दिलों में बेकरारियां पैदा करते हैं अल्लाह, यहाँ तक कि उनके दिलों पर महवियत तारी हो जाती है। ये मैंने अरबी में पढ़ा आपके सामने, गलिबत अलैहिम महविया, और ये इसका तर्जुमा चल रहा है कि उनके दिलों पर गलबा हो जाता है महवियत का, महव हो जाते हैं। आगे वह सकर वह जनून आशिकीन, और उनके साथ क्या क्या होता जाता है, उन पे नशा सा तारी हो जाता है। ये देखिए जी, सकर और आशिकों से जनून आ जाता है। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के अल्फाज बोलते हैं? अब वो अल्फाज का जिक्र आगे करेंगे मिर्जा कादियानी साहब, लेकिन अभी वो सिर्फ
बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ऐसे अल्फाज उनके मुंह से निकल जाते हैं, ये खरजत मिन अफवाहिहिम कलमात, ये अल्फाज अरबी में भी लिखे हुए हैं, और किस तरह के मकाम पे निकलते हैं, जब वो फना नजरी की हालत में आ जाते हैं, जब वो जज्बे समावी के वक्त में होते हैं, तो उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, और बाज वारिदात उन पर ऐसे वारिद हुए कि वो इश्क की मस्ती से बेहोशों की तरह हो गए। ये जितने भी अल्फाज हैं, मैं इनका बार बार आगे चल के इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मिर्जा कादियानी साहब एक नक्शा खींच रहे हैं ऐसे लोगों का जिनके मुंह से इश्क की मस्ती में और फनाह नजरी में और जज्बे समावी के वक्त में और सकल आशिकों से जनून के वक्त में और महवियत के आलम में कुछ बातें निकल जाती हैं। अब वो कौन से लोग हैं जिनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं, जैसे जैसे मैं आगे तहरीर पढ़ूंगी आपको बखूबी मालूम हो जाएगा। वक़ालू बाज़ुहुम, और उनमें से बाज़ ने क्या कहा, वजहुल्लाह, अना वजहुल्लाह, कि मैं ही अल्लाह हूं, अल्लज़ी वजहुम अलैहि व अना जंबुल्लाह अल्लज़ी फरततुम फीही, वक़ाल बाज़ुहुम। अभी देखिए नीचे ट्रांसलेशन साथ साथ चल रही है। सो बाज़ ने इस मस्ती की हालत में कहा कि मेरे जुब्बा में खुदा ही है और कोई नहीं है, और बाज़ ने कहा कि मेरा ये हाथ खुदा का ही हाथ है, और बाज़ ने कहा कि मैं ही वजहुल्लाह हूं। अगला सफा 101 देखें, जिसकी तरफ मुंह किया गया और मैं ही जंबुल्लाह हूं, जिसके हक में तुमने तकसीर की, और बाज़ ने कहा कि मैं ही कहता हूं और मैं ही सुनता हूं। ये ऊपर आप लफ्ज देखिएगा, ये चल रहे हैं वो अनस्मा फहल फी दारी गैरी, यानी जिक्र का चल रहा है कि ऐसे लोग जो ऐसे अल्फाज बोलते हैं वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि मैं ही अल्लाह का जम हूं और मैं ही अल्लाह का मुंह हूं, जिस तरह तुमने मुंह किया हुआ है। और बाज़ ने कहा कि मैं ही कहता हूं और मैं ही सुनता हूं, और मेरे सिवा इस घर में कौन है। और आगे फिर देखिए, ये वो लफ्ज है जो आपने बहुत सुना होगा, और मरज़ई मुबल्लिगीन अक्सर इस पे बात करते हैं, अनल हक, और बाज़ उनमें से कहते हैं वक़ालू बाज़ुहुम अनल हक, कि मैं ही हक हूं। अब इस तरह के तमाम लोगों के लिए मिर्जा कादियानी आगे क्या फरमा रहे हैं, सो ये तमाम लोग मरफूल कलम हैं, क्योंकि वो कमाल महवियत से बोले हैं, वो महव हुए थे जब उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले हैं, ना कि रौनक से। रौनक किसको कहते हैं, इंतहाई नखवत और तकब्बुर, वल इस्तकबार, और ना ही तकब्बुर से। वहफ़त सत्र सहबाउल इश्क वल जज्बातुल हुब्बुल मुख्तार, और शराब इश्क के नशे और दोस्त बरगजीदा के जज्बात ने उनको घेर लिया। ये सभी अल्फाज इंतहाई अहम है। सो ये आवाजें फना की खिड़की से निकली, ना कि तकब्बुर के बाला खाने से। क्या समझ आया आपको कि ये जितने भी अल्फाज इस तरह के बोले बाज़ बुजुर्गों ने, वो किसी खास हालत में थे, जज्ब की कैफियत में थे, महज थे, फना नजरी के हालत में थे, सुकर और इश्क में थे, और फिर इस इश्क के नशे में और अपने बरगजीदा दोस्त के जज्बात ने जब उनको घेर लिया, तो ऐसी आवाजें उनके अंदर से निकली, लेकिन रौनत या तकब्बुर की वजह से नहीं निकली, और दून अल्लाह की तरफ उन्होंने कदम नहीं उठाया, यानी वो अल्लाह के सिवा खुद को अल्लाह नहीं कह रहे थे, बल्कि वो तो हजरत किबरिया में ही फना हो गए। सो कुछ शक नहीं कि उन पर उनके कलमात से कोई मलामत नहीं। अब यहाँ पर दो लफ्ज बहुत अहम हैं, जिनको मैं आगे चल के बात उन पे करूंगी भी। एक है गैर मलूमीन, और दूसरा लफ्ज मरफूल कलम। इसका हम मीनिंग भी देखेंगे और इसका हम सबूत भी देखेंगे। अच्छा जी, मिर्जा कादियानी साहब ने अब क्या फरमा दिया इस सारे में कि ऐसे लोग जो हैं ये मरफूल कलम भी हैं और गैर मलूमीन भी हैं, और उनके कलमात की पैरवी जायज नहीं, और ना ही ये रवा है कि उनकी मुशाबिहत की ख्वाहिश की जाए, बल्कि ऐसे कलमे हैं कि लपेटने के लायक है, ना कि इजहार के लायक। और खुदा ताला उन्हीं से मुआखजा करता है जो अमदन मुतअम्मदीन, अमदन यानी जानबूझकर, और मुजतराइन और चालाकी से ऐसे कलमे मुंह पे लाते हैं। अच्छा, अब इस पूरे हवाले के अंदर जो अहम बातें हैं वो मैं आपके सामने एक दफा वो पॉइंट्स रिपीट करती हूँ। अब यहाँ पे वो फरमा के रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, ऐसी हालत तारी हो जाती है जिसमें वो मुकम्मल महव हो जाते हैं। अच्छा जी, उन पे आशिकों का सा जुनून तारी हो जाता है, फना नजरी की हालत हो जाती है, और उनके मुंह से फना की खिड़की से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, उनके ऊपर जज्बे समावी की कैफियत तारी हो जाती है, वो इश्क की मस्ती से बेहोशों की तरह हो जाते हैं, और ये सब की सब कैफियत जब उन पे
तारी होती है तो उस वक्त ना वो रौनक इख्तियार करते हैं, ना उनमें इस्तकबार होता है, ना वो तकब्बुर से चल रहे हैं, ना घमंड और ना ही अकड़, बल्कि कमाल महवियत की वजह से उन पर ये सारी हालतें तारी हो जाती हैं। और ऐसी हालतों में फिर वो कहते क्या है कि मैं हक हूं, अनल हक, या फिर इसी तरह के अल्फाज तमाम मुझे इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो अल्फाज बहुत अहम हैं जिस पे हम आगे थोड़ी सी डिस्कशन भी करते हैं। अच्छा जी, इसमें पहला जो लफ्ज था वो गैर मलूमीन था, और अगर मलूम के मानी हम देखें, वैसे तो डिक्शनरी में भी आप देख लें तो खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने स्कैन लगाती जाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम आपसे कोई गलत बयानी नहीं कर रहे जी। जिसकी मलामत की गई हो वो मलूम होता है, और अगर मलूम की जमा ली जाए तो वो मलूमीन हो जाता है। और गैर मलूमीन का क्या मतलब हुआ? जिसकी मलामत ना की गई हो, यानी गैर मलूम लोग जिनकी मलामत नहीं की जा सकती। अब ये कौन फरमा रहे हैं? मिर्जा कादियानी साहब। अच्छा, इसी गैर मलूमीन के हवाले से दो आयातें कुरानी भी आपके सामने जल्दी जल्दी पेश कर देती हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये अल्फाज कुरान में जब अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं तो किस अंदाज में किए हैं। अच्छा जी, ये दो जगह पर मैंने दो रेफरेंस निकाले, सिर्फ एक है सूरतुल मारिज की आयत नंबर 19 और 30, और इसी तरह बिल्कुल सेम सब्जेक्ट पे एक और भी है आयत, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। पहले ये वाली जरा देख लीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आयत नंबर 29 में जिक्र हो रहा है उन लोगों का जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, मगर अपनी बीवियों या अपनी कनीजों से, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अब ये वही लफ्ज़ आ गया जो मिर्जा कादियानी साहब की इबारत में भी था, गैरु मलूमीन, कि ऐसे जो लोग हैं जिनका ताल्लुक अपनी बीवियों से है या उस वक्त में जब कनीज़ें भी उन पर हलाल थी तो उन पर कुछ मलामत नहीं। गैर मलूमीन, उन पे किसी किस्म की मलामत नहीं होगी, उन्हें गलत नहीं कहा जाएगा, उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और इसी तरह सूरतुल मोमिनून में भी बिल्कुल यही आयत इस्तेमाल हो रही है। जल्दी से मैं उसका भी स्कैन लगा दूं, फिर हम उससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये है जी सूरतुल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6, और यहाँ पर भी बिल्कुल बैनी यही मजमून है कि ऐसे जो लोग जो अपनी बीवियों या शरई बांदियों के पास जाते हैं तो उन पर कोई मलामत नहीं, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये लफ्ज मिर्जा कादियानी ने भी इस्तेमाल किया इस इबारत में, और कैसे लोगों के लिए किया? जिन पर हालत जज्ब तारी है, जो आशिकों से जुनून लेकर कुछ अजीब अल्फाज बोल देते हैं, जो फना नजरी, जो इश्क की मस्ती से बेहोशों की तरह हो जाते हैं, ऐसे तमाम जो लोग हैं उनके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? गैरु मलूमीन, कि वो लोग मलामत ज़दा नहीं हो सकते। तो भाई अब अहमदिया जमात के जो मुबल्लिगीन हैं, मुरब्बियान हैं या अहमदिया जमात के मेंबरान हैं, वो जब बुजुर्गाने दीन के बारे में कोई ऐसा कौल पेश करते हैं तो उनको भूल जाता है, या फिर उन्होंने इबारत ही नहीं पढ़ी, या फिर पढ़ के नजरअंदाज कर दी है क्योंकि उनके पास और कोई लॉजिक या दलील तो है नहीं। ऐसे ही एडवांटी लेकर अगर वो बात करेंगे तो लोगों को चुप करवा लेंगे, और फिर ये भी नहीं सोचते कि मिर्जा कादियानी साहब ने तो कहा गैरु मलूमीन, कि वो तो मलामत ज़दा है ही नहीं, तो फिर हम किसी को मलामत कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक और लफ्ज मरफूल कलम। अब ये मरफूल कलम जो लफ्ज है मिर्जा कादियानी ने इस्तेमाल किया, आपने देखा उसी इबारत में सफा 101 पे, और मैंने इसको हाईलाइट किया था कि ये दो लफ्जों को मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी। अब चलते हैं जी मरफूल कलम की तरफ। इससे क्या मुराद है? अब ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मिर्जा कादियानी जी कह रहे हैं। अच्छा जी, मरफूल कलम का पहले डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं, और फिर जिस तरह मैंने गैरु मलूमीन का लफ्ज आपको अहदीस से दिखाया, कुरानी आयात से दिखाया, मरफूल कलम का लफ्ज मैं आपको अहदीस से दिखाऊंगी। ये देखिए जी, लफ्ज है मरफूल कलम, वो शख्स जिसका गुनाह काबिल गिरफ्त या काबिल तहरीर ना हो, लिखने से बाज रखा गया, जिसका जुर्म बाज पुरस के काबिल ना हो, ना काबिल जिक्र, बेमुहासिबा, माजूर, पागल या दीवाने आदमी की हरकतें करने वाला। ये तमाम हो गए जी मरफूल कलम बातें। अब जरा देखते हैं मरफूल कलम के लिए हदीस मुबारका क्या कहती है। सुनन दारमी की हदीस है जी, किताबुल हदूद से ली गई है, और मैं इसको पहले शेयर कर लूं। ये देखिए जी, ये बाब है रफी कलम अन
सलासा कि कलम उठा लिया गया 3 लोगों से। अब इसमें हदीस तो चल रही है, पूरी चेन थी इसकी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 अशखास से कलम उठा दी गई। कलम उठाने से मुराद क्या है? यानी उनकी नेकी बदी पर मुआखजा नहीं। और वो कौन से अशखास हैं? सोने वाले से, यानी एक सोया हुआ शख्स है तो उसके ऊपर क्या मुआखजा होगा जब तक कि वो जाग ना जाए, सोने वाले से जागने तक, बच्चे से बालिग होने तक। अब छोटे बच्चे पे क्या मुआवजा करेंगे? अगर वो कोई गलत हरकत करता है तो उसको समझाया तो जा सकता है, मगर अगर वो बालिग नहीं तो उस पे हद कायम नहीं हो सकती। और आखिरी क्या है जी? दीवाने से, फनाउल नजर से, जज़ब वाली हालत वाले से, ऐसे शख्स से जो इश्क की मस्ती में बेहोशों की तरह हो गया जब तक कि उसको अकल ना आ जाए। अच्छा जी, एक हदीस ये मैंने आपके सामने पेश की। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मिर्जा कादियानी की तहरीर अगर हम सामने दोबारा ले आए तो मिर्जा कादियानी साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने जज्बे समावी में और ऐसी तमाम हालतों में, शक्कर में, नशे में, फनाउ नजरी में, इश्क में, जुनून की हालत में, और जब उनके दिलों पर महवियत तारी हो गई तो ये तमाम जो लोग हैं ये कौन हैं? ये तमाम लोग हैं मरफूल कलम। मरफूल कलम का क्या मतलब हुआ? जिन पे मुआखजा नहीं, जिनकी नेकी बदी का मुआखजा ही नहीं होना, जिन पे कोई पकड़ ही नहीं होनी, जिनको आपने कसूरवार ठहराना ही नहीं। और दूसरा लफ्ज उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था? गैर मलूमीन, गैर मलूमीन, कि वो लोग जिन पे आपने मलामत नहीं करनी, उन पर किसी किस्म की मलामत हो ही नहीं सकती। तो जनाब अहमदी मुबल्लिगीन, अहमदिया जमात के मेंबरान, अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या मिर्जा कादियानी साहब को आप मानते नहीं हैं या फिर मिर्जा कादियानी साहब की नहीं मानते हैं? क्योंकि आप तो आए दिन बहस व मुबाहिसा में मुसलमानों के बुजुर्गान के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, उन पर मलामत करते हैं, उनको गैर मलूमीन से निकालते ही नहीं, उनको मरफूल कलम समझते ही नहीं। हालांकि आखिर में देखिए मिर्जा कादियानी ने कितनी अहम बात लिखी कि ऐसे तमाम जो कलमे हैं, ये कलमात ना इनकी पैरवी जायज है, बल्कि ऐसे कलमे किस लायक है कि लपेट दिए जाएं, इनको खामोशी से किसी कपड़े में लपेट के साइड पर रख दें, ना कि बार बार इनका इजहार करें, इनको खोल खोल के पेश करें। हम नहीं कहते, मिर्जा कादियानी साहब कहते हैं। और आपसे हमारी इन 4 अल्फाज के बाद सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज या तो मिर्जा कादियानी साहब को मानना छोड़ दें, क्योंकि आप उनकी वैसे भी नहीं मानते, तो इनडायरेक्टली आप उनकी मानने वालों में से नहीं है। तो या फिर अगर मिर्जा कादियानी साहब को मानते हैं तो आज के बाद खुदा ये बहस व मुबाहिसा आप नहीं करना। तो बात ये है कि जो कुफ्र सरी हो उसकी तावील जायज़ नहीं। ये इन तमाम उलमा का यही अकीदा कि असरी हो उसमें तावील जायज़ नहीं, कबूल नहीं होगी, उसकी तावील करने वाला भी काफिर, और जो लफ्ज़ सरी है उसकी कोई तावील नहीं होती। ये इनके उसूल हैं और हम देखेंगे कि इनके क्या क्या कलमे हैं। तो शुरू करते हैं, जब तक कोई आए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल। अब ये कलिमात सरी हैं, ये कती के साथ ये अल्फाज इन्होंने अपने मुरीद से पढ़ाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ला, जैसे आपको पता है इमाम गजाली रहमतुल्लाह, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, आपके तमाम उलमा कहते हैं कि जो कलिमात सरी हैं उसकी तावील, जो कुफ्र है, कुफ्र सरी है, उन कलिमात में तावील कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है, और आपके उलमा तस्लीम करते हैं कि जो कुफ्र की तावील करे या कुफ्र का दिफा करे वो भी काफिर हो जाता है। तो ये आपके बाज़ उलमा ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है, ठीक है, शिबली रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है, ये कुफ्र सरी है। ठीक है, और कुफ्र सरी की तावील नहीं होती, जो तावील भी करे वो भी काफिर हो जाता है। कुफ्र सरी की तावील नहीं होती, जो तावील भी करे वो भी काफिर हो जाता है। कुफ्र जी, फिर से मैंने आपको कहा कि जो कलिमात सरी है उनकी तावील नहीं हो सकती, जो कुफ्र सरी है उसकी तावील करने वाला भी काफिर है। ये आप सब के उसूल आप जानते हैं, इमाम गजाली का भी उसूल है, इब्न तैमिया का भी उसूल है कि जो सरी कुफ्र है उसकी तावील नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। फिर आपने कहा कि उन्होंने जाहिरी मतलब नहीं लिया, लेकिन जाहिर पे ही बात होगी, तावीलें बाद में जितनी मर्जी लोग करते रहे। और कोई करे सो करे, मगर जमात अहमदिया का हर वो मेंबर जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब से इश्क करता है, जो उनके इश्क में डूबा हुआ है, जो उनकी फनाह नजरी के कॉन्सेप्ट को मानता है, वो हरगिज इन बातों पे बहस नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और बात जो मेरे दिमाग में आई है, तो गालिबन और भी लोगों के ज़हन में आई होगी कि अगर इन सब लोगों की पकड़ ही नहीं होनी तो फिर मिर्जा कादियानी साहब की अपनी ही तहरीरात भी है ऐसी काबिल एतराज, अब उनका क्या करें? तो जनाब ये हद जो है ना मरफूल कलम की, ये सोने की हालत में है जब तक के जाग ना जाए, बच्चे में जब तक के बालिग ना हो जाए, दीवाने पे जब तक के कैफियत से बाहर ना आ जाए।
تو مرزا قادیانی صاحب کی جو کتابیں ہیں خود مرزا قادیانی صاحب کے بقول وہ نہ صرف پہلے تحریر میں لائی جاتی تھی پھر ان کو چھاپا خانہ میں بھجوا کر چھپوایا جاتا تھا, چھپوانے سے پہلے ایڈیٹر کے پاس سے گزارا جاتا تھا اور پھر جب فائنل ایڈیٹنگ مرزا قادیانی صاحب خود فرما دیتے تھے جو کہ جذب کی حالت میں نہیں ہوتی تھی, عشق کی حالت میں نہیں ہوتی تھی, دیوانگی کی حالت میں نہیں ہوتی تھی, سونے کی حالت میں نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی مرزا قادیانی صاحب کوئی نابالغ چھوٹے سے بچے تھے, تو پھر وہ کم از کم مرفوع القلم کے زمرے میں نہیں آ سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.